तक क्यामत तक साबित करने वाली बात है ना हाफिज साहब की, तो क्यामत तक तो हम ये भी साबित नहीं कर सकते कि 2018 के न्यूटन आ गया। वैसे हाफिज साहब टिकर चल रहे हैं, वो गलती से नाम आ गया था फैज हमीद का। आपको कहा अभी बड़ा यू टर्न आएगा, ये भाई सख्त जान के पास इसका मतलब है, आप देख लीजिएगा। नहीं है वैसे सख्त जान ने मैंने दुआ ये सख्त जान ने वैसे मुझे भी बताया, जो हलवा खिलाया है उससे भी वापसी होगी। अच्छा जी जी फैसल साहब, ये दिन में जो एक खातून एंकर ने प्रोग्राम किया, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। जी जी फैसल साहब, बात यह है कि वो गलत इसलिए आ गया, कल से बात कही जा रही थी कि उनके मुंह से फैज हमीद साहब का नाम निकल गया, उस पर फैज हमीद साहब नहीं थे, कोई और थे, तो मौलाना की इस हवाले से तरदीद आ जाएगी। अगर मौलाना साहब बाजवा के हवाले से तरदीद करते हैं तो उस तरदीद की अहमियत है, इस तरदीद की कोई अहमियत नहीं है। ये तो वो सही बात है, जबान से फिसल गया होगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि बाजवा साहब का भी नाम जबान से फिसल गया तो फिर हम ये मानेंगे मौलाना साहब अपने मौकफ से जो है वो पीछे हट गए। अच्छा, बात यह कि मौलाना साहब का जो है ना मौकफ बड़ा असूली है पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में। वो बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जिस तरह तुमने दीगर लोगों को एडजस्ट किया मुझे भी करते थे, मेरा कसूर क्या था, मैं भी तो आपके लिए वो सब कुछ करता रहा जो आपने मुझसे कहा, जो आप दूसरों ने आपके लिए, मैंने उससे बढ़ के किया, 2 कदम आगे चल के किया, बस थोड़ी बहुत सीटें मुझे भी दे देते, मेरी भी थोड़ी बहुत जो है वो फेस सेविंग हो जाती, मेरी भी थोड़ी बहुत जो है इज्जत बन जाती, थोड़ा सा हिस्सा बकदरे गुस्सा जो है हिस्सेदार। नहीं 6 पे काम नहीं चल रहा ना हाफिज साहब, 6 पे नहीं चल रहा, 6 पे नहीं तवक्कुआत ज्यादा थी ना, नहीं 6 पे नहीं चल रहा ना, तवक्का कम से जी। बात इस नुक्ते को जिसने साथ दिया था जमात इस्लामी, उनकी 3 भी वापस ले ली। ओ हाफिज साहब सख्त जान को सीटा बताए। फैसल साहब, तो इतना सा नुक्ता है और कोई इशू नहीं है, तो इसको हल करने के लिए आप भी कराची से कुछ हमें दे दें यार, थोड़ी है सारी कराची की रबड़ी शबड़ी आपने खा ली। ये आप बहुत आसान सा नुक्ता है कि 4-5 आपने, अरे आप सुनते यार आज फैसल साहब को आप इलियास साहब यार रबड़ी पे आपके मुंह में पानी आया होगा और क्या होगा। अच्छा, बहुत आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ, कोई इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्म 47 जारी करना है। तो 6-7 फॉर्म 47 जारी करते, खत्म हो गई कहानी, इसमें कौन सी इतनी प्रॉब्लम वाली बात है। जिस तरह औरों के फॉर्म 47 जारी हुए, इनका भी फॉर्म 47 जारी कर दें, 6 को 12 कर दें। ये अभी फैज साहब का नाम वापस लिया, हो सकता है बाजवा का भी वापस ले लेंगे, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसको बढ़ावा ना दें, प्यार से मोहब्बत से, मौलाना साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको प्यार और मोहब्बत से जो है वो हैंडल किया जा सकता है, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो लोगों की जबान को अल्फाज मिल रहे हैं, उन अल्फाजों को आप कैसे मैनेज करेंगे, उनके लिए जो है आप कौन सा फॉर्म 45 या 46 या 47 लेकर आएंगे, उस पर भी थोड़ी सी जो है वो नजर डाल लें। इस पर इशू ये नहीं है कि हमने मौलाना को कैसे कंट्रोल करना है, मुस्लिम लीग को कैसे, सभी कंट्रोल है 22 मुल्क में, लेकिन कोशिश करें कि लोगों के अंदर जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं उनको भी जो है हम किसी तरह जो है वो ठंडा करें, उनको भी कोई मोहब्बत का पैगाम दें, उनकी भी कोई एडजस्टमेंट करें, उनके लिए भी कोई फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दें। सारे फॉर्म 47 इन्हीं सियासतदानों के लिए रह गए, इस कौम के लिए भी कोई फॉर्म 47 है या नहीं है? सही है बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि वाकई कौम के लिए भी कोई 47 फॉर्म आता है कि नहीं आता। इलियास साहब, आपके कौम ने तो 47 में मुल्क दिया था। इलियास साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई, आपको भी यही लगता है ये प्रेशर डाल रहे हैं मौलाना साहब, और क्योंकि ऑल्दो उनकी तरदीद आ गई है, वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि बाजवा और फैज दोनों धांधली के जिम्मेदार हैं 2018 के जो इंतखाबात थे। देखिए, मौलाना ने बड़ा जज्बाती थे, 2 दिन से वो अपने लगे हुए थे, बयान जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उन्होंने खुल खिला के बातें की। उनके जो कल के उनके दोस्त थे वो आज उनके वो बने हुए हैं, हरीफ बने हुए हैं, उनके दुश्मन उनको नजर आ रहे हैं। और वो सारी बातें, वो कहते हैं ना कि अपनी सारी वो बातें बता रहे हैं और उनके जो बेटी होता है वही मारता है। तो उन्होंने सारी चीजें बताना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपनी वजाहतें देनी पड़ी हैं। अब मौलाना चाहे जो मर्जी करें, लेकिन मौलाना ने एक दफा दोनों पर प्रेशर डाल दिया अपना, कि अगर उनको साइड पर रखा, उनको कुछ इक़्तिदार में नहीं दिया, वो समझे कि मौलाना के पास सीटें नहीं है, लेकिन मौलाना ने कल के दुश्मन से भी जाके हाथ मिला के अपना दोस्त बना लिया और ये साबित कर दिया कि मौलाना की बड़ी अहमियत है और मौलाना का वजन है, और मौलाना सियासत करना जानते हैं। अगर वो सियासत करना जानते हैं तो फिर मौलाना का भी वजन है। मौलाना ने अपना वजन पूरा दिखाया, और बिल्कुल अगर ये कामयाब हो जाते हैं, मौलाना को अगर साथ मिला लेते हैं अपने साथ हुकूमत में,
जो वही कहा गया कि उनको प्रेसिडेंट बनाने का पहले जो वादा किया था, चाहे मजाक करते थे, सीरियस था, मजाक भी होता है वैसे। मौलाना ने एक मूड तो बनाया हुआ था अपना कि वो प्रेसिडेंट आएंगे, तो जाहिर है अगर उनको प्रेसिडेंट या सेनेट में नहीं लेके आते तो मौलाना तो उनको टफ यार ये मूड बना तो कुछ और ही दिखाने के बाद होता है, क्या कर रहे हैं? जी जी इलियास साहब, वो तो बिल्कुल टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे। अभी 2 दिन में इतना टफ टाइम हो गया, तो आने वाले दिनों में क्या टफ टाइम होगा, सही वो अंदाजा है सबको कि किस तरह वो करेंगे और किस तरह अगर चलेंगे सारे में, ऐवान में आके वो किस तरह करेंगे, ऐवान में भी आके हलचल मचा देंगे। तो ये आने वाले दिनों में ये देखें और टफ टाइम देते जाएंगे। मौलाना के साथ इनको नहीं चाहिए था किस तरह पंगा लेना, सियासत इन चाहिए जमातों को, मौलाना को हल्का ले गए। और मौलाना ने फैसल भाई ये रसभरी बताते मूडी बनाती हैं, जिनके बारे में वो तुर्की गुफ्तगू ले गए हैं उठा के। मौलाना ने अभी तो और भी भाई आप लाइव प्रोग्राम में बैठे हो, क्या बातें कर रहे हो यार? अभी मौलाना साहब ने और भी कई इंकशाफात करने हैं, जाहिर है उनको गुस्सा है कि भाई मुझे आपने कहा था मजाक में कहा था सदर बनाना, लेकिन बनाया क्यों नहीं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जाहिर है सूरत हाल हुकूमत साजी की तरफ बहुत सारे बयानात, बहुत सारी मीडिया जो कॉन्फ्रेंसेस सामने आती हैं। आज भी एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, उसी से मुतालिक हमारा सवाल भी है कि धांधली के खिलाफ जिस तरह से एहतजाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम बात ही करेंगे कि ये तमाम एहतजाज, ये तमाम सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। और अगर आज भी ये सियासतदान अकल के नाखुन ले तो पाकिस्तान दायमी तौर पे आजाद हो सकता है। सिर्फ इतना करना है कि तमाम सियासी पार्टियां बैठ जाएं और एक तरफ आईन की किताब रखें और दूसरी तरफ अल्लाह की किताब रखें और इसको गवाह बनाकर कहे कि कौन जीता है और कौन हारा है। और अगर सियासी जुमातें इस पे इत्तेफाक कर लेती हैं कि जिनको अवाम ने जितवाया है उनको मसलन इक़्तिदार देते हैं, तो याद रखें कि पाकिस्तान में आइंदा जमहूरियत को डिरेल करने या नताइज को चुराने की किसी को जरूरत ही नहीं होगी। कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैं कहा कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैंने मना किया? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। ये मुरीदों का एक इज्तिमा है, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। आज पीटीआई की तरफ से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला किया गया। इंतखाबात में हमारी 179 नशिस्तें होनी चाहिए थी, 85 नशिस्तें छीनी गई। हमारे मुस्तरद वोट्स की तादाद विक्ट्री वोट से ज़्यादा है। पीटीआई ने कल एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। दूसरी तरफ आज मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए की तरफ से भी एहतजाज किया गया। धरने से खिताब करते हुए पीर पगारा ने कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि इसके नताइज तो 3 माह पहले तैयार हो गए थे, अलबत्ता हमने इंतखाबात में हिस्सा इन्हें बेनकाब करने के लिए लिया था। आज ये मुल्की और आलमी सतह पर बेनकाब हो गए। पीर पगारा ने यह भी कहा कि इलेक्शन के बाद जैसी खिचड़ी पकी है तो हुकूमत बहुत ज़्यादा 10 माह चलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं और हो सकता है इमरजेंसी नाफिज हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से अब ये पीर पगाड़ा ने कहा कि जी रिजल्ट बिक चुका था, 3 माह पहले पेमेंट हो चुकी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सड़कों पर है, जमात इस्लामी भी कह रही है कि ज़ाहिर धांधली और हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में और ये जो पीर पगाड़ा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा 10 माह चलेगी, एमरजेंसी की भी वो बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की भी बात कर रहे हैं, यानी